स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, तो चलो आज का हमारा तीसरा दिन है वर्कशॉप का। हमारे 2 दिन हो चुके हैं। अभी जो भी आएगा वो तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? हमने क्या पढ़ा अब तक? व्हाट इज एक्यूप्रेशर? Acupressure is a natural drug-free healing therapy in which pressure is applied on specific energy points to balance bioenergy and heal diseases. हम क्या करते हैं? हमारी बायो एनर्जी को बैलेंस करते हैं किसी भी मेथड से। वो मेथड्स भी हमने देखे कौन कौन से मेथड्स हैं, और हील करते हैं हमारे डिसीजेस को। तो ये हो गई एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन। एक्यूप्रेशर इज अ नेचुरल ड्रग फ्री हीलिंग थेरेपी इन विच प्रेशर इज अप्लाइड। इसमें क्या होता है? प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऑन अ स्पेसिफिक एनर्जी पॉइंट, एक्यू पॉइंट हम जिसे कहते हैं, और बैलेंस की जाती है बायो एनर्जी और हील किया जाता है अपने डिसीज को। तो ये है एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन। ऑन विच प्रिंसिपल डज एक्यूप्रेशर वर्क? एक्यूप्रेशर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ऊपर काम करेगा। अगर किसी के शरीर में एनर्जी नहीं है तो वहां पे एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा। शरीर में एनर्जी होनी चाहिए तो ही एक्यूप्रेशर काम करेगा। What is bioenergy? Bioenergy is a life force that keeps the human body in an alive state or differentiate a living body from a dead body. हमने एक पिक्चर देखा था, उसमें देखा था कि आधी साइड जो थी वो डेड थी और आधी साइड जो थी लिविंग थी। तो जो अलाइव ह्यूमन बॉडी, इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जिसमें बायो एनर्जी है वो अलाइव है, वो जीवित है, और जिसमें बायो एनर्जी नहीं है वो डेड बॉडी कहलाती है। What are acupoints? Acupoints are specific energy points on the human body through which energy can be stimulated or balanced. Acupoints वो है हमारे शरीर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है हमारे बॉडी के ऊपर, उस स्पेसिफिक पॉइंट्स को हम स्टिम्युलेट करते हैं और एनर्जी हमारी बैलेंस करते हैं। Why does slight pressure works? ये स्लाइड प्रेशर किस तरह से वर्क करता है? Slight pressure creates energy vibrations which spreads through meridians and restores the balance. अभी ये जब हम वो पॉइंट को जब प्रेस करते हैं तो वो पूरी जो मेरिडियन है, नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, वो पूरी मेरिडियन स्टिमुलेट हो जाती है। उसके अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और क्लियर हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे एनर्जी बैलेंस हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। एक्यूपंक्चर में और एक्यूप्रेशर में डिफरेंस क्या है? तो एक्यूपंक्चर में हम नीडल का इस्तेमाल करते हैं, नीडल्स का, और एक्यूप्रेशर में हम क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं फिंगर से, यूजेस द फिंगर प्रेशर। फिंगर प्रेशर देके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया, फिंगर का प्रेशर देने से एक्यूप्रेशर होता है, और नीडल पियर्स करने से एक्यूपंक्चर होता है। Who developed सुजोक थेरेपी? सुजोक थेरेपी किसने निकाली है? तो ये है पार्क जे ऊ, कोरिया के प्राध्यापक थे, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला सुजोक थेरेपी। What is meaning of आयुर्वेदा? आयुर्वेदा का मतलब क्या है? आयुर यानी कि लाइफ फोर्स, प्राणा। जब तक हमारे शरीर में प्राणा है तो वो आयु कहलाया जाएगा। और वेदा का अर्थ होता है, वेदा मीन्स नॉलेज। ये जो हमारा प्राण शक्ति है जब तक इस शरीर में है, उस आयु का ज्ञान, कैसे जीना है, कैसे रहना है, तो वो ज्ञान जो है उस ज्ञान को कहते हैं आयुर्वेदा। Why is वसुधैव, what is वसुधैव कुटुंबकम?
वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग है कि पूरे वर्ल्ड एक ही फैमिली है, फिर वो अमेरिका हो, कोरिया हो, जापान हो, कोई भी देश हो, काला हो, गोरा हो, कौन गेहुआ रंग का हो, नाटा हो, बड़ा छोटा हो, तो कोई भी हो, सबके लिए ये है। तो ये एक होल वर्ल्ड फैमिली है, वन फैमिली, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। व्हाट इज द स्पिरिचुअल एम ऑफ एक्यूप्रेशर? एक्यूप्रेशर का स्पिरिचुअल एम क्या है? तो इसका स्पिरिचुअल एम है हमारी जो आत्मा है उस आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो योग करना, योग यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यही है स्पिरिचुअल एम। तो ये हमने अब तक 2 दिनों में सीखा है। अभी इसके आगे हमें सीखना है कि आगे का चैप्टर है सेकंड चैप्टर, ये जो अग्निवेश बुक है, अग्निवेश बुक, अग्निवेश चैप्टर नंबर 2। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो अभी चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें जो हमने अभी तक एक्यूप्रेशर पढ़ा है, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है। हाँ, चैप्टर नंबर 2, एक्यूप्रेशर टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस एंड साइड इफेक्ट्स। अभी ये एक्यूप्रेशर जो है वो किस तरह से करना है, कैसे करना है, और वो प्रिकॉशंस क्या लेनी है, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला है टेक्निक्स क्या है, हम किस तरह से एक्यूप्रेशर अप्लाई करेंगे। तो एक तो सबसे पहले प्रोसेस है कि प्रेशर, बाय प्रेशर। अब हम फिंगर से भी दे सकते हैं। ये जीमी, अलग अलग प्रकार की जीमी होती है, तो ये जीमी का एंड जो होता है वो सॉफ्ट होना चाहिए, या इसको खुरदरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के ये कुछ जीमीज होते हैं। ये है एक जीमी, ये स्टील के भी होते हैं छोटे वाले। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के जीमीज मिलते हैं। ये हमें प्रेशर, पूरे हाथ को प्रेशर देने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जीमीज जो है वो इस तरह का जीमी होता है। तो हम किसी भी अपने पॉइंट को इस तरह से हम प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के लिए जीमी का इस्तेमाल होता है, पॉइंट को, एक्यू पॉइंट को प्रेस करने के लिए इस तरह से हम उसको मसाज कर सकते हैं। फिर अपने हाथों के सारे पूरे पॉइंट्स को मसाज करने के लिए यहाँ पे बीच में ये ऐसे इस तरह के पॉइंट्स दिए हुए हैं, पिरामिड्स है, ये इसको पिरामिड्स कहते हैं। ये पिरामिड्स के द्वारा हम इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो ये है जीमी। ये जीमी भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये इस तरह का भी होता है जिसे हम ऐसे हाथों में रख के इसे प्रेस कर सकते हैं। तो ये एक बॉल टाइप है, ये एक प्रकार का जीमी होता है। और एक ये इसको करेला कहते हैं, ये भी अलग टाइप का जीमी है। इसका भी अपने पूरे बॉडी के ऊपर इस्तेमाल होता है। पूरे मेरिडियन को हमें अगर मसाज करना है, ब्लॉकेज खोलना है, तो इससे हम इससे भी हम कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जीमीज होते हैं। और कुछ स्टील के भी होते हैं। अब एक जीमी मेरे पास है, ये है, ये स्टील का है। ऐसे भी जीमीज होते हैं। तो ये अलग अलग जीमीज है, इसको जीमी कहा जाता है, जो कि हम प्रेशर अप्लाई करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये एक हो गया, ये है जीमी, या फिर उसको हम प्रोब कहेंगे। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है उस एक्यू पॉइंट को स्टिम्युलेट करने के लिए, स्टिम्युलस देने के लिए उस पॉइंट के ऊपर। और ये 2 to 3 टाइम्स दिन में आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ ये ब्लंट नहीं होना चाहिए ज्यादा। अमाउंट ऑफ प्रेशर बेस्ड अपॉन द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट। अभी किसी को बहुत ज्यादा दर्द है,
और उस दर्द पे उसको टॉलरेंस जितना होगा, कैसा करना चाहिए, बहुत दर्द है और उसको हम दबा रहे, उसकी जान चली जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है कि उसका टॉलरेंस भी देखना है, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो वहां पे स्टैग्नेट हुई है एनर्जी, तो हमें धीरे धीरे करके वो उस पॉइंट को, उस एनर्जी ब्लॉकेज को खोलना है। तो वो पेशेंट का टॉलरेंस भी देखना चाहिए। और रेगुलरली प्रेसिंग अ फ्यू मिनट्स, फिर रेगुलरली कुछ दिन उस पॉइंट्स को हमें प्रेस करना है। If the amount of pain reduces at that acupoint, it indicates that the disease has also been reduced, and thereafter select some other painful points. जो पहले जैसे ही हमने वो पॉइंट को चूज किया और चूज करने के बाद जितना पेन उस वक्त था, जो हर धीरे धीरे जैसे आप उसको प्रेस करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो दर्द जो है, वो पेन जो है वो चला जाएगा। और जिस दिन उसमें उस पॉइंट में पेन नहीं मिलेगा, कि समझना आपका डिसीज वहां का चला गया, वो एनर्जी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से फिर बाद में दूसरा पॉइंट अगर हो तो दूसरा पेनफुल पॉइंट ढूंढो और उसको, वहां की एनर्जी को सफाई करो। One can either stimulate an acupoint, press or release using Jimmy or probe. Continuously press a point and press and twist on that painful point. एक तो आप ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है तो उसको ट्विस्ट भी कर सकते हो। इस तरह से हम इस ट्विस्ट भी कर सकते हैं, या उस पॉइंट को ट्विस्ट करो या प्रोब से उसको स्टिम्युलेट करो, इस तरह से दबा के उसको ट्विस्ट करो। तो ये हो गया प्रेस करके, इसको एक्यूप्रेशर प्रेशर देके हो गया। फिर दूसरी टेक्निक क्या है, नीडल की, नीडल के द्वारा आप उसको एक्यूपंक्चर कर सकते हैं। तो ये एक्यूपंक्चर की ये 2 नीडल्स होती है, तो ये एक्यूपंक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। और 20 to 40 मिनट्स इसको रखना होता है नीडल को, फिर उसको वाइप कॉटन में सोक करके स्पिरिट में डुबा के करना चाहिए, नहीं तो क्या स्टरलाइज बॉटल में उसको डुबा के ही करना चाहिए। फॉर नेक्स्ट टाइम उस नीडल को यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि हमें इंजेक्शंस देते हैं डॉक्टर, तो जो नीडल्स इस्तेमाल करते हैं 1 टाइम यूज होता है वो सिर्फ, सेकेंड टाइम वो नीडल, तो इसी तरह से ये 1 टाइम यूज की है। ये केयरफुली करता है पियर्सिंग का। इंडिया में इस सीड कर सकते के दाने होते हैं ना। अब ये आवाज नहीं आ रही आपकी ना, कट रही है आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है क्या? कट हो रही है मैडम। मूंग, तूर का दाना है आवाज? हाँ, जो होता है अपना इफुलेरिया इज स्मॉल। नहीं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं ये बहुत कम आ रही है। सब कम आवाज कट होतोय, आवाज कट होतोय। कट होय पण येतोय ना आवाज, येत नाहीये का? कट
आपने वो छोटा है तो हम लिया बड़ा है हीट लगा एक मिनट मैं क्लोज करती हूँ। हाँ अब आ रही है आवाज। अभी है। हाँ अब आ रही अच्छा है। वो कुछ बीप मैडम वो अभी बीप बज अभी आ रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ हाँ अब तक नहीं आई क्या क्लियरली? पहले बीच में नहीं, हाँ नहीं आई थी, पहले स्टार्टिंग में आ रही थी। अच्छा हाँ तो ठीक है, बताती हूँ कि हमें ये जो टेक्निक्स है ट्रीटमेंट के, वो टेक्निक्स किस किस तरह से हमें ये इसका इस्तेमाल करना है। तो पहली टेक्निक है बाय प्रेशर। प्रेशर देके हम एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, और प्रेशर देने के लिए ये कुछ जिमीज होते हैं और कुछ प्रोब्स होते हैं, तो उसका इस्तेमाल होता है। तो फिर ये हमारे पेशेंट का टॉलरेंस देख के ही उसको प्रेशर देना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा दर्द है और बहुत जोर से हम दबा रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा, तो उसका टॉलरेंस देख के धीरे धीरे उसको मसाज करना है और पॉइंट को दबाना है। तो ये एक हो गया प्रेशर बाय नीडल। बाय नीडल यानी कि हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक्यूपंक्चर नीडल्स का इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ एक्यूपंक्चर के नीडल्स होते हैं, अलग अलग एमएम के होते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। ये 20 to 30 मिनट्स रखे जाते हैं, और उसको रिमूवल के बाद उसको जब हम रिमूव करते हैं उसको कॉटन में सोक किया जाता है या स्पिरिट में उसको स्टरलाइज किया जाता है। जनरली उसको रीयूज नहीं होता है। फिर उसके बाद में है सीड्स का यूज। तीसरी मेथड है, टेक्निक है, हम सीड वहां पे उस पॉइंट पे हम सीड लगा देते हैं उस एक्यू पॉइंट पे, और उसको रख देते हैं। तो उसका क्या होता है कि जब सीड हम वहां पे अप्लाई करते हैं तो वो उसको कंटिन्यूअसली उसको प्रेसिंग होता रहता है उस पॉइंट को, और उस सीड की जो एनर्जी है वो एनर्जी हमें उस पॉइंट को मिलती है, और वहां पे जो भी उसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खुल जाता है। तो छोटा एरिया अगर पेनफुल एरिया अगर छोटा सा है, यानी कि हमारे हाथों में अगर हमें लगाना है, तो हम मेथी के दाने यूज करेंगे, छोटे छोटे दाने हम यूज करेंगे। आंखों के लिए क्या करते हैं हम, पेपर का यूज करते हैं, काली मिरी। अलग अलग जगह पे अलग अलग सीड्स इस्तेमाल होते हैं। हम किडनी के लिए किडनी बीन्स इस्तेमाल करते हैं, राजमा राजमा का यूज करते हैं हम। सामने हार्ट के लिए भी हम राजमा का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे बीन्स का शेप होता है उसी तरह से जैसे ऑर्गन शेप होता है उसी तरह से सीड का चूज करके हम उस पॉइंट पे लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से ये टेप होता है, उस टेप के ऊपर इसको में दाने को चिपकाया जाता है और उसकी पट्टी बना के लगाई जाती है। तो इसको मेथी पट्टी कहा जाता है। तो पूरे जॉइंट के ऊपर हम लगाते हैं तो वो मेथी पट्टी कही जाती है, और एक पॉइंट पे भी हम सीड्स लगा सकते हैं। तो ये सीड्स जो है वो पेपर टेप को 8 से 10 आवर्स के लिए हम वो लगा सकते हैं, based on the tolerance, and advise the patient to press the seeds gently every hour। और वो पेशेंट को बताना चाहिए कि धीरे धीरे इस सीड को बीच बीच में दबाते रहिए। एनर्जी starts getting balanced and diseases are easily cured। दिस कॉल्ड द सीड थेरेपी, और इसे कहा जाता है सीड थेरेपी। अभी जैसे अपना पेनफुल एरिया होगा उस तरह से हमें ये सीड का इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग सीड्स अलग अलग जगह पे
ली जाती है, शेप, साइज और कलर का भी उसका एक अलग सा इफेक्ट होता है। बाय मैग्नेट्स, फिर फोर्थ टेक्निक है मैग्नेट के थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं उस एक्यूपॉइंट को। तो ये मैग्नेट्स जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है इसका। येलो साइड जो है वो एनर्जी बढ़ाती है, ये नॉर्थ पोल है। और इसके नीचे होता है व्हाइट, ये ऊपर का येलो होता है। अभी ये छोटा वाला मैग्नेट इसमें है अंदर, तो ये इसके अंदर की साइड व्हाइट होती है। और ये बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ दोनों है, यहाँ पे दोनों होते हैं। तो ये कुछ मैग्नेट्स होते हैं, ये मैग्नेट के थ्रू भी हम वो एनर्जी उसको दे सकते हैं। तो ये मैग्नेट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ये बियोल मैग्नेट्स है, स्टार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है और ये चक्र मैग्नेट है। ऐसे अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, अलग अलग जगह पे उसका यूज होता है। बियोल मैग्नेट्स, स्टार मैग्नेट्स, चक्र मैग्नेट्स, ये चक्र मैग्नेट्स है, राउंड मैग्नेट्स और बार मैग्नेट्स प्रयोग में इसका इस्तेमाल होता है। स्टार मैग्नेट्स जो है ये 4 से 6 घंटा हम उसको एक्यूपॉइंट पे टेप लगाकर रख सकते हैं। व्हाइट और येलो कलर होता है उसका। येलो कलर एनर्जी बढ़ाता है, व्हाइट सरफेस अप एंड येलो सरफेस टचिंग टू द स्किन। येलो नीचे टचिंग टू द स्किन होगा और व्हाइट सरफेस जो होगा वो ऊपर होगा। हाँ, ये जो है ये नॉर्थ साइड है, ये सबसे बड़ा मैग्नेट है। ये नॉर्थ है, येलो साइड, और ये जो है ये साउथ है। तो अगर हमें एनर्जी बढ़ानी है, जब हम एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, घट गई है एनर्जी, लो हो गई है, तो हम ये जो पीला कलर है, पीला कलर हम स्किन के ऊपर टच करेंगे इस तरह से, और व्हाइट कलर ऊपर होगा। और अगर कहीं पे एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम ये व्हाइट कलर नीचे रखेंगे, येलो कलर ऊपर होगा। तो ये इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए ये होता है। फिर ये है ये कौन सा मैग्नेट है? चक्र मैग्नेट, इसको कहा जाता है चक्र मैग्नेट। फिर ये स्टार मैग्नेट है, ये जो है ये सभी स्टार मैग्नेट्स हैं। और बार मैग्नेट्स होते हैं, और मैग्नेट्स भी छोटे बड़े सभी साइज के होते हैं, छोटे बड़े। अभी वो सबसे बड़ा था, ये जो है ये छोटी साइज है, इसकी साइज जो है ये छोटी है, ये छोटा साइज का है। तो ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। फिर उसके बाद में है बाय कलर्स। कलर्स से भी उसी एक्यूपॉइंट को हम, एक्यूपॉइंट तो हमारे सेम है, पूरे बॉडी के एक्यूपॉइंट्स तो बदलने वाले नहीं है, सिर्फ हम टेक्निक बदल रहे हैं, अलग अलग टेक्निक। नीडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या सीड का कर रहे हैं। तो ये अभी कलर से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। कलर्स हैव देयर ओन एनर्जी, अलग अलग कलर में अलग अलग एनर्जी होती है। वो एनर्जी के हिसाब से हमें वो कलर चूज करना पड़ता है, कोई भी कलर कहीं भी नहीं चलता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि मेहंदी सिर पे लगाई कि सर्दी हो जाती है, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण जल्दी सर्दी पकड़ लेती है। हाथों पे भी मेहंदी लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को कफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर जो हो गया है, वो रेड कलर के कारण, लगाने के कारण कोल्ड बढ़ जाता है, कोल्डनेस बढ़ जाता है। तो इट मे बी हॉट एंड कोल्ड, इट मे बी लाइट एंड डार्क, इट मे बी डल एंड ऑल इंडिकेट्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कुछ लाइट होंगे, कुछ डार्क होंगे, अलग अलग होते हैं। कलर एनर्जी प्लस एक्यूप्रेशर एनर्जी गिव्स द थेरेप्टिक इफेक्ट।
और ये दोनों मिलके एक अलग सा इफेक्ट मिल जाता है और वो डिसीज क्योर हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 से 6 घंटा रखो या 8 से 10 घंटा रखो। और ये बच्चों के लिए तो कलर थेरेपी बहुत अच्छी है। 5 साल के बच्चों को दवाई भी नहीं देनी चाहिए। कलर थेरेपी बहुत अच्छी काम करती है बच्चों के ऊपर। तो 5 साल तक बच्चों को कलर थेरेपी से ही ट्रीट करना चाहिए। और कलर थेरेपी के लिए हम स्केच पेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लंग्स कंजेशन अगर हो तो लाइट ब्लू और लंग जोन जो होता है हमारे हाथ में, अभी हमने सुजोग नहीं लिया है, तो वो लंग जोन पे हम क्या करेंगे, लाइट ब्लू कलर लगा देंगे। अगर लंग में कंजेशन यानी कि कफ बढ़ चुका है लंग्स में, थ्रोट इरिटेशन है, टॉन्सिलाइटिस है, तो ब्लैक कलर लगाएंगे। इंटेस्टाइनल वर्म्स है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है हमारे हाथ में, वहां पे हम ब्लैक कलर SI के करस्पॉन्डेंस पे लगा देंगे। बेड वेटिंग, अगर कोई बच्चा है और वो रात को पेशाब करता है, बेड वेटिंग हो रही है, तो ऑरेंज कलर उसके यूबी का करस्पॉन्डेंस जो है, तो यूबी के करस्पॉन्डेंस पे हम उसे ऑरेंज कलर लगा देंगे। तो इस तरह से ये कलर थेरेपी के लिए स्केच पेन यूज होता है। फिर उसके बाद में है रिंग। रिंग भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये रिंग इस तरह से ये रिंग आती है, ये इलास्टिक रिंग होती है। इसको 3-4 बार अगर हमने इस तरह से रोटेट किया तो जो एनर्जी ब्लॉकेज हो गया है उस मेरिडियन में, वो ब्लॉकेज खुल जाता है। तो ये एक रिंग का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बैलेंसेस एनर्जी एंड गिव्स रिलीफ इन जॉइंट्स। अब ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये सभी जो जॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आप इस रिंग के द्वारा भी उसको एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड 2 to 3 टाइम्स डेली। सवेरे दोपहर शाम आप इसका यूज थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी फिंगर्स पे इस तरह से मसाज कर लेने से वो एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है। हर एक फिंगर को थोड़ा थोड़ा 2-3 बार अगर हमने इस तरह से प्रेस किया तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। इसके बाद में है हैंड रोलर्स। फिर कुछ हैंड रोलर्स होते हैं, ये इस तरह के, ये कुछ हैंड रोलर्स है, फुट रोलर्स है। ये भी हम हमारे बॉडी के ऊपर मसाज करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ पिरामिड मैट भी आती है। ये पिरामिड मैट से भी एनर्जी बैलेंस हम कर सकते हैं। ये दिन में 3-4 बार इसके ऊपर उसी तरह से एक बार सवेरे, एक बार दोपहर, एक बार शाम को आप इसके ऊपर खड़े रहेंगे तो आपकी सभी पॉइंट्स जो है वो स्टिम्युलेट होंगे पैरों के और अपनी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी। तो ये वो देख के करना चाहिए। इसको खुद बहुत पॉइंटेड होता है ये, तो कुछ कपड़ा रख के उसके ऊपर खड़ा रहना चाहिए। यूज 5 minutes continuously with your interval as tolerated. If too sharp, use cloth. सॉरी। अगर ये बहुत शार्प होते हैं ना तो उस वक्त कपड़ा रखना चाहिए और अपना टॉलरेंस के हिसाब से उसको प्रेस करना चाहिए। बाय पिरामिड्स, इस पिरामिड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कि एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर के लिए हम कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। तो अभी इसका हम रिवीजन करते हैं। ये हो गए कुछ टेक्निक्स। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूप्रेशर इज, एक्यूप्रेशर का मीनिंग क्या है? नीडल एंड हीट, नीडल एंड प्रेशर, नीडल एंड मेडिसिन, नीडल एंड वाइब्रेशन। कौन सा है इसमें? ABCD। तो नीडल के साथ हीट दिया जाता है क्या? नीडल के साथ प्रेशर दिया जाता है क्या? नीडल के साथ मेडिसिन यूज की जाती है क्या? जब एक्यूपंक्चर करते हैं, हाँ, नीडल एंड प्रेशर।
उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दिया जाता है। एक्यूप्रेशर मेनली वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? ब्लड सर्कुलेशन, नर्व कंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, मसल रिलैक्सेशन। अब ये चार में से कौन सा आंसर करेक्ट है? प्रिंसिपल ऑफ एक्यूप्रेशर, एनर्जी। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। इन एक्यूप्रेशर डिसीज इज ट्रीटेड बाय मेडिसिन से, सर्जरी से, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन पॉइंट्स या मसाज ऑयल? सी, एप्लीकेशन ऑन पॉइंट्स। प्रेशर ऑन पॉइंट्स। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ऑन पॉइंट्स। What is created in the body when pressure is applied to acupoints? जब हम acupoints पे प्रेशर देते हैं तो क्या होता है? पेन, हीट, एनर्जी वाइब्रेशन या स्वेलिंग? एनर्जी वाइब्रेशन। हाँ, एनर्जी वाइब्रेट होती है उस मेरिडियन की पूरे। What spreads slowly from the point where pressure is applied? जब हम उस पॉइंट को प्रेशर देते हैं तो क्या होता है? क्या स्प्रेड होता है? ब्लड, पेन, हीट या एनर्जी वेव्स? एनर्जी वेव्स। एनर्जी वेव्स। एनर्जी पाथवे इज एक्यूप्रेशर इज कॉल्ड एनर्जी पाथवे मेरिडियंस। यस, मेरिडियंस कहा जाता है। हाउ लॉन्ग शुड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पॉइंट इन एक्यूप्रेशर? 10 to 20 minutes, 1 to 2 hours, about 2 to 3 times in a day, only once in lifetime. 2 to 3 times a day. हाँ, 2 to 3 times a day. About 1 minute, 2 to 3, एक एक्यूपॉइंट पे 1 मिनट बहुत होता है। हाँ, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 मिनट एक ही बिंदु के ऊपर 2 से 3 बार देना चाहिए, सवेरे, दोपहर, शाम। 1 मिनट एक पॉइंट पे। रिडक्शन ऑफ पेन ऑन प्रेशर एट एक्यूपॉइंट इंडिकेट्स, रिडक्शन हो गया। पेन जो सबसे ज्यादा था दबाने के बाद, स्टार्टिंग में हमने दबाया और वो धीरे धीरे कम हो गया। ये क्या इंडिकेट करता है? डिसीज इंक्रीज्ड, डिसीज क्यूअर्ड, न्यू डिसीज प्रोड्यूस्ड, नथिंग कैन बी सेड। This is decreased. हाँ, disease cured. Cured. Disease cured. हाँ, which therapy uses seeds like methi, gram or peas? Which Acupressure. in हाँ, acupressure में, सीड थेरेपी में मेथी और ग्राम पीस। कलर थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, लेजर थेरेपी, तो हम सीड थेरेपी में ये सीड्स यूज करते हैं, मेथी और ग्राम और पीस। विच पोल ऑफ मैग्नेट इंक्रीजेस एनर्जी? ईस्ट पोल, साउथ पोल, वेस्ट पोल, नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ जो पीला कलर है ना, वो नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल इंक्रीज करता है, एनर्जी को इंक्रीज करता है, और व्हाइट जो है वो साउथ पोल है, वो एनर्जी को डिक्रीज करता है। तो ये हो गए हमारे आज का सेशन। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगी, तो वो एमसीक्यूज आपको क्या करने हैं, उसके आंसर्स कॉपी पेस्ट करने हैं और मेरे इस पे ही, अराटाई पे ही, मेरे पर्सनल इस पे आप लोग भेजोगे। कॉपी पेस्ट करने तो सबको आएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये निकाल दूंगी। आंसर जो है वो आंसर नहीं होगा, आंसर सिर्फ आपको उसमें डालना है। ये पूरा का पूरा कॉपी करना है। ये इस तरह से पूरे एमसीक्यूज जो है ये इस तरह से कॉपी करने हैं और ये कॉपी करके मेरे चार्ट पे जाके आपको पेस्ट करना है। और जब पेस्ट करोगे तो भेजने के पहले यहाँ पे आंसर्स आपको फिल करने हैं। ए बी सी डी सिर्फ लिखा तो भी चलेगा, पूरा नहीं लिखा, सिर्फ ए लिखा, बी लिखा, सी, अभी इसका आंसर बी है तो सिर्फ बी लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके आंसर्स मुझे भेजने हैं हर रोज, ये भूलना नहीं है। और आज मैंने दोपहर में अपना अराटाई ऐप जो है
वो किस तरह से यूज करना है उसको मैंने बताया था। सब लोग ज्वाइन है, कुछ लोग ही ज्वाइन हुए थे, 3 ही लोग थे सिर्फ। हाँ, 3 ही लोग थे, तो मैं 3 ही लोगों को, ज्योति जोशी मॅडम जॉईन झाल्या तुम्ही? हाँ, इनका नहीं हो रहा था, ज्योति जोशी मैडम का। तो ये क्या करना है आपको, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ हाँ, तो अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सबको? ये जो मेरा दिख रहा है ये पूरा। यस। हाँ हाँ, यस। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, अब मैं लैपटॉप से कर रही हूँ, तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप क्या करो, जैसे कि हम व्हाट्सएप करते हैं ना, व्हाट्सएप कैसे लिंक डिवाइस करते हैं, उसी तरह से लिंक डिवाइस करके आप अपने लैपटॉप पे ये अराटाई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो सब जो कि अराटाई पे आएगा वो पूरा आपके लैपटॉप पे आएगा। तो क्योंकि ये ना फोन पे दिखाई नहीं देता है पूरे अच्छी तरह से। अब ये यहाँ पे मेरे चार्ट्स है, अभी ये अग्निवेश का ग्रुप है और ये मीटिंग भी चल रही है। तो ये इस साइड में, इधर लेफ्ट साइड में ये 1 2 3 4 5 आइकॉन्स यहाँ पे है। तो सबसे पहला है चार्ट का आइकॉन है, फिर उसके बाद ये स्टोरीज का आइकॉन है, जैसे कि ये पूरा व्हाट्सएप की तरह ही है। हमारे ऊपर स्टोरीज आती है ना व्हाट्सएप के ऊपर, इसी तरह से हम इसके ऊपर भी स्टोरीज डाल सकते हैं। तो ये स्टोरीज आती है, फिर ये मीटिंग्स है, फिर ये कॉल्स है, कॉल भी आप इससे कर सकते हो, और ये है स्टेयर्ड मैसेजेस, जो आपको अच्छे लगते हैं उसको ये स्टार करके हम रख सकते हैं। स्टार करना है मैसेज को तो वो स्टेयर्ड हो जाएंगे, वो जल्दी से दिखाई देंगे आपको। तो ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग को मैंने क्लिक किया, मीटिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए, ये मीटिंग खुल गई, ये मीटिंग क्लिक करने के बाद ये मीटिंग खुल गई। तो यहाँ पे अपकमिंग सभी मीटिंग्स है, ये मेरे, ये प्रीवियस मीटिंग्स है, ये पूरे सभी प्रीवियस मीटिंग्स है, और रिकॉर्डिंग्स भी यहीं पे रहते हैं। अब मैंने 3 दिन जो भी लिए हैं, तो ये सभी रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे है, सभी के सभी रिकॉर्डिंग, और आपको भी दिखाई देंगे। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप ये मीटिंग को क्लिक करेंगे तो आपको ये रिकॉर्डिंग्स आपको यहीं पे मिलेंगी। मैंने ऐसा ऑप्शन कर दिया है कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स है इस में, तो वो पार्टिसिपेंट्स ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ये बाहर का दूसरा कोई नहीं देख सकता है, सिर्फ आप जो पार्टिसिपेंट्स है वो ये रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, ये कभी भी आप देख सकते हैं। वैसे मैं इसको अपलोड भी करती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 घंटे के बाद में ये लोड हो जाता है, लोड हो जाने के बाद ये रिकॉर्डिंग आप कभी भी, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक ये रिकॉर्डिंग, अभी ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग है जो सवेरे ली थी। तो ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड भी आप करके रख सकते हो, और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे ये रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं होगी, उसी ऐप में वो रहेगी। तो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे मिलेगी, अपकमिंग प्रीवियस रिकॉर्डिंग सब मिलेंगी। तो ये इस नोट्स भी आप, इसमें पॉकेट भी होता है ये, यहाँ पे ये 3 लाइंस है नीचे, उसी साइड में लेफ्ट साइड में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 लाइंस होती है। यहाँ पे व्हाट्सएप की तरह ही चैनल्स है, कॉन्टैक्ट्स है, मेंशंस है, सेटिंग्स है, और सेटिंग्स है, फिर आप जो भी सेटिंग आप करना चाहे वो सेटिंग्स है।
चार्ट में ये अलग अलग चार्ट्स है, इस तरह के अलग अलग चार्ट्स हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो वैसे ही आप अलग अलग लोगों से आप चैटिंग भी कर सकते हो। ये इस तरह से आप अपना एक नोट, मैंने ये माय नोट्स करके बनाया है एक ग्रुप, जिसमें मैं पूरे मेरे नोट्स यहाँ पे रखती हूँ। ये बच्चों के लिए भी ये ऐप बहुत ही अच्छा है, वो उनके नोट्स यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें एक पॉकेट नाम का भी होता है, ये पॉकेट है। ये पॉकेट जो है, ये एक पॉकेट भी होता है जिसमें आप आपके पूरे जो पर्सनल स्टोरेज है, योर पर्सनल स्टोरेज, अब जैसे कि मैंने ये सब मेरा जो पर्सनल स्टोरेज है सभी प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे बना के यहाँ पे रख दिए हैं, तो मुझे इजी जाता है। कोई भी प्रोटोकॉल ढूंढना हो तो मैं यहीं से ढूंढ लेती हूँ। तो इस तरह से आप अपना पर्सनल जो भी नोट्स है वो नोट्स आप इस पॉकेट में रख सकते हैं। तो इस तरह से ये ऐप जो है, ऐप बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस ऐप को चूज किया है। आगे जाके ये ऐप आपको बहुत अच्छा होने वाला है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, उनको भी सिखाओ इसमें किस तरह से अप्लाई करना है सब कुछ चीजें। तो ये आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं। कल 8:15 बजे मिलते हैं और मैं कंटिन्यूअसली लूंगी, छुट्टी तो नहीं दूंगी, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है तो फिर बीच में छुट्टी आ जाती है, इसलिए कंटिन्यूअसली हमारा चलेगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता देना कि अब ये हम नहीं आ सकते हैं, तो उस दिन हम सबका ज्यादा से ज्यादा अगर लोग नहीं आ रहे तो हम उस दिन छुट्टी दे सकते हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग तो आपको मिलती ही है। तो चलो, किसी को कुछ पूछना है आज के टॉपिक के बारे में? पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करती हूँ। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट।